हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी ज्ञान। मेरा नाम है साकेत सिन्हा। लो स्कोर नीट ऑप्शंस। अगर आपके नीट में लो स्कोर है फ्रेंड्स, मतलब कि अगर आप स्कोर ब्रैकेट जो है 300 से नीचे है, अगर आप 300 से नीचे हैं तो और कर्नाटका में एमबीबीएस परसू करना चाहते हैं तो व्हाट आर द कॉलेज ऑप्शंस एंड व्हाट वुड बी द बजट, व्हाट वुड बी द बजट। इस वीडियो में हम इसका कंप्लीट रिव्यू करेंगे फ्रेंड्स देखिए, कर्नाटका हैपेंस टू बी द मोस्ट डिमांडिंग स्टेट। कर्नाटका हमेशा से डिमांड में रहता है और यहाँ पे अगर आप देखें तो देखिए तीन टाइप की फी स्ट्रक्चर्स चलती हैं। जो पहली फी स्ट्रक्चर चलती है प्राइवेट कोटा, दैट इज दी ओपन कैटेगरी की सीट, वो जो 12 लाख रुपीस वाली रहती है, तो उसका तो खैर कट ऑफ बहुत हायर साइड पे रहता है। जो दूसरी टाइप की सीट रहती है वो भी ओपन कैटेगरी की ही सीट रहती है, लेकिन प्राइवेट स्टेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज में रहती है, तो उसकी फी स्ट्रक्चर जो है वो अराउंड 23 लाख रुपीस पर एनम से लेके 25 लाख रुपीस पर एनम तक वेरी करती है। तो ये जो 23 से लेके 25 वाली फी स्ट्रक्चर के कॉलेजेस हैं, जैसे कि सप्तगिरी है, एमएस रमैया है, बीजीएस नया वाला है, पीएस है, फिर आपको आदि चुनचुनगिरी है, तो ये सब प्राइवेट स्टेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज में आते हैं। तो इसका जो कट ऑफ है लास्ट ईयर बीजीएस जो नया वाला है, बीजीएस मेडिकल कॉलेज, वो अराउंड 4,69,000 ऑल इंडिया रैंक पे मिला था। इस साल उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ मोटा मोटी मान के चलिए कि 4.5 लाख रैंक रहेगा, 4,50,000। नाउ द क्वेश्चन हियर व्हाट अराइजेस इज कि इफ यू आर अबव 4,50,000 ऑल इंडिया रैंक, देन व्हाट आर द कॉलेज ऑप्शंस एंड व्हाट वुड बी द बजट फॉर यू, व्हाट वुड बी द बजट फॉर यू। देखिए फ्रेंड्स, इन दिस केस द ओनली ऑप्शन अवेलेबल फॉर यू इज थ्रू मैनेजमेंट कोटा और एनआरआई कोटा। आउटराइटली फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू दैट देखिए, एनआरआई कैटेगरी में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो देखिए पॉइंट नंबर 1, कीप दिस थिंग इन माइंड कि यू शुड हैव अ जेन्युइन फर्स्ट डिग्री ब्लड रिलेटिव। जेन्युइन फर्स्ट डिग्री ब्लड रिलेटिव अगर आपके पास है तो ही आप एनआरआई कोटा के थ्रू कर्नाटका में अप्रोच कीजिए। उसमें भी आपको एनआरआई डॉक्यूमेंट्स आपके जेन्युइन होने चाहिए। फैमिली ट्री शुड बी नोटराइज्ड, फैमिली ट्री शुड बी अटेस्टेड बाय तहसीलदार, नॉट नोटराइज्ड, इट शुड बी अटेस्टेड बाय तहसीलदार। तो ये सब चीज चाहिए। एक चीज और आप दिमाग में रखिए फ्रेंड्स की अगर आपको एनआरआई कोटा के थ्रू अलॉटमेंट मिलता है केईए में, तो प्रोबेबिलिटी दिस ईयर इज ऑन वेरी हायर साइड की यू हैव टू पे द फीस इन यूएस डॉलर्स। यूएस डॉलर में आपको फीस पेमेंट करना पड़ेगा। जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, जो फर्स्ट आफ्टर द अलॉटमेंट द फीस व्हाट गोज टू द केईए बिफोर डाउनलोडिंग द एडमिशन लेटर, दैट देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि दिस ईयर यू शुड बी पेइंग इन यूएस डॉलर। तो काइंडली कीप दिस थिंग इन माइंड। This is point number 1. Point number 2 is कि if you are on the lower side of the score bracket, मतलब कि 300 से नीचे में है, तो टेक माई सजेशन कि एनआरआई इज नॉट रिक्वायर्ड इन कर्नाटका। देखिए कर्नाटका का जो स्ट्रक्चर है, सीट के स्ट्रक्चर को आपको पहले समझना होगा। यहां पे 20% ऑफ द सीट्स जो है वो मैनेजमेंट और एनआरआई कैटेगरी के अंडर रहती है, जिसमें अप टिल राउंड वन, अभी मैं राउंड 1 का बता रहा हूं, तो 5% ऑफ द सीट्स आर अंडर मैनेजमेंट कोटा एंड 15% ऑफ द सीट्स आर अंडर एनआरआई कोटा टिल राउंड 1। राउंड 2 जब आता है तो दीज 15% सीट्स ऑफ एनआरआई कैटेगरी गेट्स कन्वर्टेड टू मैनेजमेंट कोटा। इस चीज को समझिए, 15% ऑफ दिस एनआरआई कैटेगरी ऑफ द सीट्स गेट्स कन्वर्टेड टू मैनेजमेंट कोटा इन राउंड 2। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके पास जेन्युइन एनआरआई के डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो इट इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड इन केईए टू गो अंडर एनआरआई कैटेगरी। एनआरआई की आवश्यकता आपको नहीं है। अगर आप फर्स्ट राउंड ऑफ केईए काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आपने अपने ऑप्शंस जो है मैनेजमेंट कोटा वाली फीस स्ट्रक्चर में डाल रहे हैं, तो देयर इज अ वेरी वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि द सीट्स विल बी अलॉटेड टू यू इन अप टिल राउंड 2। राउंड 2 में आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा। होता क्या है केईए में कि राउंड 2 में कोई भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होता है और ना ही कोई फ्रेश ऑप्शन एंट्री होती है। मतलब कि जो ऑप्शंस आपने राउंड 1 में लगा दिए, दैट ऑप्शंस यू कैन जस्ट रीअरेंज। आप उसके ऑर्डर को, सीक्वेंस को रीअरेंज कर सकते हैं। यू आर नॉट अलाउड टू एंटर फ्रेश ऑप्शन एंट्री, नीदर देयर इज एनी फ्रेश रजिस्ट्रेशन। तो अगर एनआरआई की डॉक्यूमेंट्स नहीं है आपके पास, तो डोंट रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट टू गेट दोस टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स, और until and unless you are having genuine first degree blood relative आपके हैं, तभी आप इसको अप्रोच कीजिए, और else it is not required in KEA। सारी की सारी सीटें कन्वर्ट हो जाती हैं सेकंड राउंड में ही। फर्स्ट राउंड में अगर आपने ऑप्शन एंट्री कर दिया है एनआरआई में, तो वो आपको सेकंड राउंड में सीट अलॉटमेंट मिल जाएगा। अब नाउ व्हाट इज द थंब रूल टू डू द अलॉटमेंट? देखिए, इट डिपेंड्स अपॉन द स्कोर टू स्कोर। अगर आप 200 से नीचे हैं
अगर आपका स्कोर जो है 200 से नीचे है, ऑलवेज टारगेट दोज कॉलेजेस उस फीस स्ट्रक्चर इज 35 lakhs प्लस, 35 lakhs प्लस। एक चीज मैं आपको आउटराइटली और बता देना चाहता हूं फ्रेंड्स की जो लास्ट ईयर के फीस थे, लास्ट ईयर के जो भी फीस स्ट्रक्चर थे उससे 3 lakhs to 4 lakh रुपीज पर एनम सारे मेडिकल कॉलेजेस ने अपना फीस इंक्रीज किया है। द इंक्रीमेंट इज इन द ट्यून ऑफ 3 lakhs to 4 lakh रुपीज पर एनम। तो इतनी फीस इंक्रीज हुई है सारी की सारी मेडिकल कॉलेज की। फॉर एग्जांपल जेजेएम मेडिकल कॉलेज दावनगिरी, वन ऑफ द टॉप मोस्ट कॉलेज, उसकी फीस लास्ट ईयर 36 lakhs थी, इस साल 39,50,000 उसकी फीस रहेगी मैनेजमेंट कोटा में, मैनेजमेंट और एनआरआई कोटा में। देखिए एनआरआई और मैनेजमेंट दोनों की फीस सेम रहती है। तो अब इसमें एक चीज ये समझना होगा कि अगर आप 200 से नीचे हैं, अगर आपका स्कोर जो है वो 200 से नीचे है, 200 से नीचे है, तो ऑलवेज टारगेट दोज कॉलेजेस, पॉइंट नंबर 1, ऑलवेज टारगेट दोज कॉलेजेस उस फीस इज 35 प्लस, 35 लाख से जिसकी फीस ऊपर है। ये हुआ पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 इज टारगेट दोज कॉलेजेस उस इंटेक इज मोर, जिसकी इंटेक ज्यादा होती है, जैसे कि सप्तगिरी है, सप्तगिरी मेडिकल कॉलेज बेंगलोर है। अब अगर आप मान लीजिए कि 150 से 170 के रेंज में है, 150 से 170 में, तो देन ऑल्सो यू विल बी गेटिंग द अलॉटमेंट इन सप्तगिरी। व्हाई? बिकॉज कि सप्तगिरी की पॉइंट नंबर 1 की फीस 45 लाख रुपीस है, फीस बहुत हायर साइड पे है। पॉइंट नंबर 2 इज कि उसका इंटेक 250 का है, तो अब 250 का है, उसमें से 20% मतलब कि 50 सीट्स आर अवेलेबल अंडर मैनेजमेंट कोटा फॉर सप्तगिरी। तो ये चीज होता है। तो हायर, देखिए अलॉटमेंट हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है फीस स्ट्रक्चर के। तो हायर फीस को अगर आप 200 से नीचे हैं, तो अगर आप हायर फीस को टारगेट करेंगे तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि you will get the allotment. Not only high probability, 100% you will get the allotment in round 2. But the point is you should have put your options in round 1 itself. Round 1 में अगर आप options डालते हैं तो round 2 में आपको ये higher fee structure और higher intake वाले colleges definitely मिल जाएंगे। देखिए मॉप अप राउंड आते आते क्या होता है फ्रेंड्स कि मॉप अप राउंड आते आते जो है फ्रेश रजिस्ट्रेशन ओपन करता है केईए हमेशा मॉप अप राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन ओपन करता है। तो जिन बच्चों को पहले 2 राउंड में ऑल ओवर इंडिया में जिन बच्चों को कहीं नहीं सीट मिली, देन दे माइग्रेट टुवर्ड्स केईए। तो रश बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जो पहले 2 राउंड में क्या होता है कि बच्चे लोग, जो स्टूडेंट्स लोग हैं, वो अपने रिस्पेक्टिव स्टेट्स हो गया या एमसीसी हो गया, उसमें भी ट्राई करते हैं। तो रश इज कंपैरेटिवली ऑन द लोअर साइड इन राउंड 1 एंड राउंड 2 इन केईए। तो राउंड 1 में ही आप अपने ऑप्शन एंट्री कर दीजिए, हायर फी स्ट्रक्चर वाले कॉलेज और हायर इनटेक वाले कॉलेज। अब देखिए जिन कॉलेजेस की फीस 28 लाख से 30 लाख रुपए के रेंज में है। अब देखिए जो फीस इंक्रीमेंट की थोड़ा हम लोग पहले बात कर लेते हैं। देखिए फीस इंक्रीमेंट सारे कॉलेजेस की हुई है। देखिए जेजेएम मेडिकल कॉलेज दावनगिरी ने अपना फीस 36 से सीधे 39.5 कर दिया है। चंद्रमा देवी जो दयानंद सागर है, उसकी फीस जो लास्ट ईयर 32 थी वो इस साल 38 हो गई है। फिर आपको सप्तगिरी में कोई फीस इंक्रीमेंट नहीं है, उसकी फीस अभी भी 45 लाख रुपीज है। जो बीजीएस मेडिकल कॉलेज है, बीजीएस ग्लोबल की फीस लास्ट ईयर 38 थी, वो फीस सीधे 45 हो गई है। फिर आपको बीजीएस नया वाला जो है, बीजीएस मेडिकल कॉलेज, उसकी फीस लास्ट ईयर 32 लाख थी, वो 36 लाख हो गई है। श्रीनिवास मैंगलोर की फीस 28 लाख थी, वो इस साल 30 लाख हो गई है पर एनम। देयर इज अ प्रोबेबिलिटी की वैदही की भी फीस इंक्रीज होगी फ्रॉम 45 लाख से वो वापस 50 लाख हो सकती है इस साल। वी आर वेटिंग फॉर दी ऑफिशियल कंफर्मेशन। तो ये स्थिति है कर्नाटक की फ्रेंड्स। द फीस जो है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर आपको बहुत हायर साइड पे इस साल दिखेंगी। एजेआईएमएस मैंगलोर की कोई फीस इंक्रीमेंट नहीं हुई है। अब नाउ व्हाट हैपेंस इज कि अगर आप 200 के नीचे हैं तो 200 के नीचे आपको किस कॉलेज को टारगेट करना चाहिए फ्रेंड्स? देखिए इफ यू आर बिलो 200 रैंक तो फिर आपको टारगेट करना चाहिए पहला कॉलेज सप्तगिरी, इनटेक 250 का, फीस 45 लाख। फिर हो गया जेजेएम मेडिकल कॉलेज दावनगिरी, इनटेक 245 का, फीस 39.5 लाख। फिर हो गया आपको दयानंद सागर, इन लोग का भी इनटेक 200 का है और फीस इन लोग की ज्यादा हो गई है, 38 लाख हो गई है। फिर आपको टारगेट करना चाहिए एजे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस मैंगलोर, इसका क्या है कि फीस 40 लाख, इनटेक 200 का। तो ये सारे जो कॉलेजेस हैं जिनकी फीस ज्यादा है और इनटेक ज्यादा है, तो अगर
आप 200 से नीचे हैं तो यू शुड टारगेट दिस कॉलेजेस, यू शुड टारगेट दिस कॉलेजेस। तो उसमें क्या होगा कि सेकेंड राउंड इटसेल्फ, एंड मेक श्योर कि यू पुट दी ऑप्शन एंट्री इन राउंड 1 इटसेल्फ। तो उससे क्या होगा कि सीधे राउंड 2 आते आते आपको अलॉटमेंट 100% इन सारे कॉलेजेस में मिल जाएगा। इवन इफ यू आर अंडर 200, इवन इफ यू आर अंडर 200 आपको डेफिनेटली अलॉटमेंट मिल जाएगा इन सारे कॉलेजेस में। वैदेही कॉलेज, वैदेही की भी फीस 50 लाख होने वाली है, उसको भी आप ये कर सकते हैं। बीजीएस ग्लोबल, उसकी फीस 45 लाख हो गई है, उसको भी आप टारगेट कर सकते हैं। नया वाला बीजीएस, उसकी भी फीस जो है आपको ये क्या बोलते हैं 36 लाख हो गई है, तो उसको भी आप टारगेट कर सकते हैं। पीएस यूनिवर्सिटी, पीएस यूनिवर्सिटी की भी फीस में इंक्रीमेंट हुई है, 39 लाख रुपीस फीस उसका हो गया, तो उसको भी आप टारगेट कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप कम फीस स्ट्रक्चर वाले कॉलेजेस देख रहे हैं जिसकी फीस अराउंड 28 लाख से लेके 30 लाख है, तो देखिए आपका स्कोर जो है कम से कम 225 के ऊपर होना चाहिए। इफ यू आर इन द स्कोर ब्रैकेट ऑफ 225 प्लस, देन ओनली द प्रोबेबिलिटी इज देयर कि यू विल बी गेटिंग द अलॉटमेंट इन दोज फीस स्ट्रक्चर कॉलेजेस, दैट इज 28 to 30 लाख रुपीस। क्योंकि फीस कम है तो कट ऑफ हायर साइड पे जाएगा। हमेशा फीस और कट ऑफ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलता है। कीप दिस थिंग इन माइंड। अगेन आई एम रिपीटिंग वन थिंग फ्रेंड्स कि एनआरआई के थ्रू डोंट ट्राई टू, इफ यू आर नॉट हैविंग अ जेन्युइन फर्स्ट डिग्री ब्लड रिलेटिव, इफ यू आर नॉट हैविंग अ जेन्युइन फर्स्ट डिग्री ब्लड रिलेटिव, देन डोंट गो फॉर एनआरआई। उसको मत कीजिए। अगर आपने एनआरआई कैटेगरी में फॉर्म भर दिया है और आप अभी वेरिफिकेशन के लिए केईए में जा रहे हैं, देखिए अगर आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो यू विल बी आउटराइटली रिजेक्टेड, यू विल बी आउटराइटली रिजेक्टेड। तो वो सब काम आप मत कीजिए, वो सब दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। जो मैंने आपको सीट का स्ट्रक्चर बताया, जो जैसे कन्वर्जन होते हैं एनआरआई कैटेगरी से आपको मैनेजमेंट कैटेगरी में, तो काइंडली कीप दैट थिंग इन माइंड। एनआरआई इज नॉट रिक्वायर्ड until and unless you are having genuine first degree blood relative. There is also a probability that if you are getting the allotment through NRI category, then this year the possibility might arise कि you have to pay the fees in US dollars. तो keep this thing in mind. अगर आप US डॉलर में फीस पेमेंट नहीं कर पाएंगे तो there is a high probability कि you will be losing that seat. You will be losing that seat. तो kindly keep this thing in mind. And also you will not be allowed to change your category after that. मतलब कि अगर एक बार आपको अलॉटमेंट मिल गई और अगर आप चाहते हैं कि मॉपअप राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन ओपन हो, तो यू चेंज योर कैटेगरी फ्रॉम एनआरआई वार्ड टू क्लॉज वाई जनरल कैटेगरी, दैट विल नॉट बी अलाउड, दैट विल नॉट बी अलाउड इन केईए। केईए की काउंसलिंग एमसीसी जैसी नहीं होती है फ्रेंड्स, तो टेक अटमोस्ट केयर रिगार्डिंग दैट। तो ये था फ्रेंड्स हमारा वीडियो लो नीट स्कोर कॉलेज ऑप्शंस इन कर्नाटका के रिगार्डिंग। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल यूनिवर्सिटी ज्ञान के साथ बने रहिए फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स रिगार्डिंग नीट यूजी 2025। Thank you, friends.